takes me home, the light that guides the way. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो द पॉडकास्ट लेट्स टॉक अबाउट यू की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट तैमूर अहमद। और मेरे साथ आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर रिजवान खान, जिनके साथ हम बहुत सारी मज़े की गुफ्तगू करेंगे आज। और आई हैव टू ऑल्सो से दिस कि अब तक मुझे जितने भी लोगों से बात करने का मौका मिला, दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट। सो रिजवान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई नो अभी आप काम से फारिग हुए हैं, इट मस्ट हैव बीन अ हेक्टिक डे फॉर यू। सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस, मैं पूछूंगा आपसे कि आप कैसे हैं और क्या हो रहा है आजकल? Thank you very much, Famu, for having me. Everything is good. Thank you. ऐसे ही हूँ, ऐसा हूँ, पूरा दिन की जॉब के बाद, when we are in IT, there are a lot of drama is always going on. So yeah, that's good. Here I am. Sounds Thank you for great. having me. It's our pleasure to have you, sir. तो सर, अगर हम आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात करें तो आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू ऑफ कोर्स, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा होगा इस बात का, लेकिन आपके जो फैंस हैं, अभी तक आपके फैंस हैं माशाल्लाह, उनके लिए यू आर द फर्स्ट गिटार हीरो दैट इमर्ज फ्रॉम कराची एंड ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, इन अ लार्जर सेंस। आपके बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने आपको जो पेरी ऑफ पाकिस्तान का भी खिताब दिया हुआ है ऑनलाइन। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन बेसिकली this is their love for you because you inspired them to do so much with music. So before we talk about how you introduced heavy metal rock in Pakistan, what was exactly your inspiration to pick up the guitar in the first place and become a musician? So I was trying to mess with keyboard long time ago, and believe it or not, I was like kind of in a British new wave, Duran Duran and Sparks and those sort of bands. लेकिन मेरी खाला, she bought me, she lived in Holland, so वो मेरे लिए एक टेप लेके आई वहाँ का, हॉलैंड का टॉप बॉक्स, और उसमें AC/DC का गाना था, Highway to Hell, and I used to listen to just the start of that song. This is 1979 or something, 78, 79, and I just repeatedly उसको सुनता था, मैं पागल हो गया था. I'm like, I really loved it, but I didn't like the vocal tone of Bon Scott. I still don't like it for some reason. I like Brian Johnson more. And then, back in early 80s, I just got hold of Scorpions and Judas Priest. Judas Priest was the one that basically changed me. कि मैंने कहा नहीं, कीबोर्ड वीबोर्ड तो नहीं बजाना, और आगे भेज दिया, गिटार बजाना आज के बाद सिर्फ. And Judas Priest की वजह से I started listening to metal, and I would say Scorpions की वजह से I was like, I really want to play guitar. Blackout and Love at First Sting, Love Drive, those albums were like, Scorpions के तीनों guitarists जो थे, Matthias Jabs, your current guitarist, he's one of my favorite guitar players. Initial influence, Michael Schenker and Uli John Roth, amazingly melodic guitar players. I still listen to them after this long, and I was like, man, their solos still make so much sense. आजकल तो सारी techniques चल रही है ना, if you can do arpeggio or 8-finger taps or things like that, then you're awesome. But listen to those guys and you'll be like, this is it. So yeah, Exactly. that's pretty much what it was. तो रिजवान भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बेसिकली अगर हम आपका जो फाइनल कट के साथ आपका टाइम था, उसमें आपने मेटल रॉक को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया नेशनल टीवी के लेवल पे। मेरे साथ जो गाना था वो पहला हैवी मेटल सॉन्ग था जो पीटीवी पे आया। उसके बाद दास्तां को ले लें, या फिर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मैं चल दिया। तो Thank you. आपने बेसिकली एक ऐसे टाइम पे हैवी मेटल रॉक को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के म्यूजिक सीन वाज बेसिकली फ्लडेड विद पॉप म्यूजिक। आपके पास आसपास एक से एक बड़े पॉप आर्टिस्ट थे, ज़ुहैब हसन, नाज़िया हसन हो गए, आलमगीर सर हो गए, मोहम्मद अली शेखी, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। Yeah. So in a sense, it was a big risk that you guys took.
तो बट इट पेड ऑफ बिकॉज़ इवन टुडे वी लिसन टू दोज़ सॉन्ग्स। तो जब आप ये चीज़ कर रहे थे तो वर यू स्केप्टिकल अ लिटिल बिट? मतलब आपको आइडिया था कि इट वुड हैव दिस मच ऑफ एन इम्पैक्ट? Actually, I'm going to disagree. It didn't pay off. I think I had a chance to do a lot more popish songs. And by the way, Main Chal Diya and Dastan were more geared towards that. कि हमने कहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने बदतमीजी कर दी है जाके मेरे साथ, और सही। जब हम साथ होंगे, and I had an instrumental back then. I think it was one of the first guitar instruments in Pakistan, new classical. It was like a very very metalish Ingrid Malmsteen, very more type का instrumental था वो. Uh, uh, and I think वो काफी ज्यादा हो गया था, तो उसके बाद I was trying to backtrack a little bit. Uh, we didn't think about it actually back then कि इसको कोई accept नहीं करेगा. I actually went on the first time जब TV पे गया था मैं, तो ये था मेरा कि हाँ, nobody's going to listen to this. लेकिन I just want to do it because I want to do it. लेकिन selfish story ये उसकी साइड की कि जब उसका feedback मिला, good bad, तो I was like, a lot more people know me. राह चलते लोग बोलना शुरू हो गए, यार तुम वो. Okay, अगर ये काम मैं कुछ ढंग का कर लेता, क्योंकि no offense to anyone, I used to play with a lot of these guys जिनका आपने pop music में नाम लिया है. Right. मैंने पहले cover band में था, and I recorded for a lot of these people as well. Zoeb के साथ नहीं, लेकिन other folks जिनका आपने नाम लिया. तो I was like, यार ये music तो मैं कभी भी कर सकता हूँ. I mean, I'm not trying to be super. Right, Of course, of course. that music is also very difficult. Technically, rock music बजाना ज़रा difficult होता है. So I was like, maybe we should do the easy thing, or easy thing may make a bridge between pop and metal, keep it a hard rockish sort of a thing. So that's what we were trying to do. Unfortunately, we didn't get that much traction as we wanted. Lekin then we were true to our music. We were like, we're not gonna compromise on so many things. So just give us a. We suffered, but now if you really want to think, I interviewed with someone with Umair from A for Olive A for podcast. Olive, yeah. Yeah, and that was like my first interview actually in 30 plus years, and Oh, wow. it did, according to Umair, and I was looking at numbers, it was like it did pretty good. I was like, who remembers me? Like, apparently there were people who were listening to rock music like you probably, and you were telling me about one of your cousins earlier. Just give us we are still, now in hindsight, maybe I should have continued as a rock musician. Like, I couldn't. There are other things that we'll come and probably talk about them later. For sure. Why I couldn't. ऑफ कोर्स। एंड रिजवान भाई, आपने पॉप म्यूज़िक की बात की, तो मैं ये भी अपने लिसनर्स एंड व्यूअर्स को रिमाइंड करवाना चाहूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि आपका म्यूज़िक का सफ़र फाइनल कट तक नहीं था। उसके बाद आपने क्लोज टू लाइक 350 सॉन्ग्स आई थिंक आपने उसमें रिकॉर्डिंग भी की, जिसमें आपने आर्टिस्ट, बैंड्स एंड ओएसटीज में भी काम किया, डिफरेंट आर्टिस्ट के जिनके आपने नाम लिए। तो यू वर स्टिल इन्वॉल्व विद म्यूजिक. इट वाज नॉट जस्ट दैट द फाइनल कट वाज डन विद योर जर्नी. तो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स अबाउट दैट. Yeah, in fact, Final Cut के ज़माने में ही there were a few folks, Amr Salim, Shahzad Roy, they approached me to record. मैंने दोनों की first 2 albums में record किया. I'm like, if you listen to that, you say, where's Rizwan in this? Again, the requirement, when you go into the studio, you don't go as a Rizwan or as a metal guy. You go as whatever the requirement of the song is. So I'm glad that I was able to do that. And then, I recorded with so many people, so many other Bunny, Shaky, and Hassan Jahangir, Salim Javed, and the list goes on and on. Right. So usme, I kept on doing this till 98, and then eventually I came here. 98 में उसके बाद just like guitars सब सारे पीछे रखे. Right. नहीं, आप कभी बार बजाते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं जब आप अपलोड करते हैं फेसबुक पे. या वो कभी जोश चढ़ जाता है तो अचानक लगा कि कुछ I do. लेकिन आजकल यार ना जोश चढ़ रहा है ना टाइम मिल रहा है. you know this, तुम्हारे पीछे खुद गिटार टंगे हुए. I don't know if you ever get a chance to play that. बहुत दिनों से सिर्फ टंगे हुए है ये. तो वो बेसिकली इट हैज टू कम अप विद समटाइम्स. अच्छा रिजवान भाई, आपने जैसे फाइनल कट की हमने बात की, तो हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग इन अ बैंड लाइक, और जो नेम फाइनल कट है इसके, लाइक व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम इटसेल्फ? I was a huge fan of Pink Floyd. Like one of my biggest influence musically
is Pink Floyd. um, अगर आप मेटल की साइड करें तो वहाँ पे कहेंगे Judas Priest and Scorpions, Van Halen, AC/DC टाइप के बैंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल म्यूजिकली maturity I think I got from Pink Floyd. And Pink Floyd की जो लास्ट एल्बम Roger Waters का थी वो थी Final Cut. And actually that's one of my favorite album. Not because I named my band on that, because of that कि लोगों को usually Wall पसंद आती है या उनकी Dark Side of the Moon या Wish You Were Here. I like that album, and I don't know any other person who likes that album. I just love that album. It's very acoustic, very simplified version of very complex Pink Floyd, which is mostly synth heavy and all that stuff. So that's why I named the band Final Cut from there. And Anwar Maksud साहब ने एक दफा इसके 2-3 versions हैं Final Cut के. The way I was looking at Final Cut is like the Final Cut is the final cut before you die. Oh wow. In a band, right? Right. The Final Cut, जो Roger Waters की explanation है, which is like remember LPs, right? जी जी. So LPs में जो each song was called a cut. So Final Cut was the last song of the album. I see. But Anwar Maksud साहब एक दफा हम लोगों को किसी जगह introduce कर रहे थे, and he had a very good definition of this, which I think is the best one. कि जब कोई डील कर रहा होता है इधर उधर बिजनेस की किसी किस्म की, तो ऑलमोस्ट अंडर द टेबल जो डील होती है ना, that's my final cut. जी जी. That's the final cut. Okay. So I think जो name है, it justifies all three. I will be happy with all three of them. Right, But right. the basic is this, that without even thinking about what name means, I stole it from Pink Floyd's album. I mean, that's really good to know. And Pink Floyd, हम उस दिन मैं मिस्टर रिजवानुल हक से बात कर रहा था जो वाइटल साइंस के हैं, और Right. मैं भी मिस्टर शाहिद रूमी से ही बात कर रहा था. तो पिंक फ्लॉयड एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस इन पाकिस्तान. आई मीन रेल हयात की बात करें, ही वाज अ बिग फैन ऑफ पिंक फ्लॉयड एंड अदर पीपल दैट आई हैव स्पोकन विद, सो पिंक फ्लॉयड Yeah. हैड अ बिग इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी म्यूजिक, आई वुड से ओवरऑल. Yeah, Pink Floyd were doing something slightly different. I think they were not psychedelic enough, but they were like touching the psychedelic side of this. One of the Pink Floyd type की जो topics हैं, या जो कि they were like not singing about love and romance and drugs and rock and roll. They were like trying to sing about reality. Right. Or experiences of somebody goes through. A lot of bands were doing that, by the way. Supertramp and Kansas, and Kansas. in fact, a lot of American bands, when you listen to their songs, they were like, yeah, they are trying to sing that. Mhm. Like in Pink Floyd got it right, I think. Right. And this is where they kept it very simple. It's like Nirvana, right? They Mhm. kept it very simple. They kept it very approachable. और फिर young generation को उन्होंने 90s में after Roger Waters left, David Gilmour enhanced the show with lights and with theatrics and all that stuff. So Pink Floyd the show देखने के लिए जाना became like a really big thing for young crowd. I was like, do you know what Pink Floyd is? Yeah. मैं Roger Waters का show देखने गया था अभी थोड़े दिनों पहले. And I was like, hey, man, I'm in 50s. Oh, yeah, I'll be finding like 50s and 60s and 70s people. Young crowd was packed. Right. Of course. Whole auditorium was like, I was like, what the hell, man? Roger Waters को सुनने के लिए young people आए हुए, packed था वो. So, which shows कि उनका impact. That's जी. very, very successful in that sense. Absolutely. So, तो रिजवान भी, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि जब हम आपके गानों को यूट्यूब पे देखते हैं, अदर सोशल मीडिया एवेन्यूज़ पे देखते हैं, तो ज़ाहिर है नीचे नेचुरली हम आपके फैंस के कमेंट्स भी पढ़ते हैं. तो लाइक आई वाज सेइंग, अ लॉट ऑफ योर फैंस एक्चुअली कॉल यू जो पेरी ऑफ पाकिस्तान. सो in my opinion, and also looking at and talking to other people as well, you were essentially the original rock star of Pakistan, the person who introduced heavy metal rock and all those things, and you inspired a generation of guitarists in the country as well. ज़ाहिर है बहुत सारे हैवी मेटल की तरफ लोग उसके बाद शायद ना आए हों, लेकिन लोगों ने एटलीस्ट आपका म्यूजिक, आपका काम सुन के, देख के गिटार को पिक ज़रूर किया. तो इन एसेंस आपकी जो लेगेसी है वो बहुत यूनिक है पाकिस्तान में. तो व्हेन यू Right. लुक बैक टुडे, how does it actually feel when you see the impact that you have left on Pakistani music scene?
I was very surprised actually on my recent visit to Pakistan कि how many people actually have my lineage. You know, if अगर मैं कुछ नए लोगों से मिला वहाँ पे जो नए famous guitar players हैं, and they found out that they actually learned from one of my students or somebody who actually was influenced enough to learn. But I got to tell you one thing, I cannot take the credit for this. There are a few people जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया, and I think उनका अगर नाम नहीं भी है तो उनका नाम होना चाहिए. Amir Zaki Maroon, you know, I want to say कि a lot of people don't know him as a rock musician. मैंने अपने पॉडकास्ट जो उमैर के साथ की थी उसमें भी थोड़ी बहुत आमिर को बुरा भला भी कहा था मैंने, क्योंकि I think he was a really good rock guitarist. He was a really good metal player, but लेकिन उसको दिमाग में अचानक आई कि यार मैंने जैज बजाना है और ब्लूज बजाना है. Blues के. Which frankly he was not as good in that. मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मुझे hate करेंगे ये कहने के बाद, लेकिन when I'm saying this compared to Amir Zaki, the rock guitar player. Right. So he was really good there compared to what he was as a blues guitarist, as a jazz guitarist. Yes, he was kick-ass there, but then people don't know what he was. I mean, अभी आज ही किसी ने YouTube पे comment किया कि as a musician, you go through a very weird situation in Pakistan sometimes. So आप कहीं जा रहे होते हैं, कहीं crowd में होते हैं, कोई बैंड अगर बजा रहा है तो बैंड का गिटारिस्ट खामखा में आपको पोक करेगा, खामखा में जहाँ पे आप जा रहे हैं वो करेगा. तो एक दफा मैं किसी जगह था, I actually remember that incident जो उसने जिक्र किया है जी. YouTube पे, जिसने मैसेज किया. एक गिटारिस्ट ये हरकतें बहुत कर रहा था और मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह थे, वो मेरे धक्के वक्के मार रहे थे, स्टेज पे जा. In fact, they pushed me to the stage and a lot of people recognized me. Respond करके clap करना शुरू कर दिया. I just got up there. I was like, okay, I don't know any Urdu or any of the songs that you're doing, so let's jam on this like 12-bar blues, and I did something. लेकिन इसमें ये कि जो लोग जिनका impact actually आना था वो आमिर थे. Asad is one of my favorite guitar players Pakistan से, and I actually at the same time. असद ने मुझसे जरा सा पहले स्टार्ट किया था, लेकिन then we met and I wanted to make a band with him, but I didn't have his contact number and things like that. And funny कि असद के साथ जो बैंड में थे वो लोग, कुछ लोग उनमें से मेरे साथ बैंड में आ गए, and then we realized कि oh okay, by the time Final Cut was there, Asad already had a band. So there are a few people who definitely played a very good role in there. I think I can clearly say this to including people like Faraz Anwar, who's my cousin, distant cousin. Oh, wow. They probably learned from our mistakes more than our any success, because we didn't have any success. And that's the key thing. Just like I learned from other folks that I saw, and I saw their mistakes plus their success as well. I gotta give this to them, that if nobody was playing rock, yes, that's okay, but there were really good Christian musicians back then, right, that I used to go and listen to, and I was like, dude, you guys look like killers. क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, टाइम ज़ाया कर रहे हो. Unfortunately उनमें से बहुत से अभी पाकिस्तान में टाइम ज़ाया कर रहे हैं. I'm not saying कि पाकिस्तान में म्यूजिक बजाना टाइम ज़ाया करना है, लेकिन जिस लेवल पे वो उस वक्त बजा रहे थे और अब भी बजा रहे हैं, I don't think a lot of people they really truly understand. I want to give a shout out to one of my friends, John Seville, amazing keyboard player, Russell, amazing bass player, Alan Smith, amazing drummer. It's still there. Yeah. Right. नहीं, like you said कि unfortunately पाकिस्तान में उस लेवल की appreciation आपको मिलती नहीं जितनी मिलनी चाहिए. Like you said कि जिस लेवल का वो काम कर रहे हैं, they should have been. अगर वो किसी और मुल्क में होते तो वो शायद मतलब किस मुकाम पे होते. Yeah. और पाकिस्तान में एक और चीज तैमूर जो गड़बड़ हुई है पाकिस्तान में, and I think it's overall हम लोग के कल्चर में, it's not just Pakistan. You're in America, yeah, like St. Louis में बैठे हो तुम गिटार सेंटर वगैरह जाते हो, कभी कभार तुम्हें कुछ ऐसा गिटारिस्ट मिलता होगा बजाते हो, तुम कहते हो holy crap, I want to get out of this place, right? Yeah. और फिर उसके पास जाओगे तो बोलो यार तू किस बैंड में बजाता है, किसी पे नहीं, मैं पिज्जा डिलीवर करता हूँ. But you play in a band? नहीं यार, I don't play in a band. I'm trying to find a job as this. Mm-hmm. But you're so good. Yeah. So वो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना कि टेक्निकल आदमी ही सक्सेसफुल होता है, वो यहाँ पे नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट, which is the right thing.
आर्टिस्ट को मशहूर होना चाहिए, नॉट टेक्नोलॉजिस्ट को। पाकिस्तान में हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट कम है, पाकिस्तान में आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं। एंड कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, यस, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, कदर नहीं है, आर्टिस्ट की बिल्कुल। कदर नहीं है। थिएट्रिक्स की, टेक्नोलॉजिस्ट की, किसी का शक्ल अच्छी है, कोई कपड़े अच्छे पहन के आता है, कोई स्टेज पर छलता कूदता ज्यादा अच्छा है, उसकी ज्यादा इज्जत है। मैं लोगों से 90s में मजाक करता था कि मैंने मेहदी हसन साहब को रिकॉर्ड होते हुए देखा है। अगर किसी ने उनको मेहदी हसन साहब को रिकॉर्ड होते हुए देखा है तो वो ना कोई पिच करेक्शन और वोकल करेक्शन कुछ नहीं होती थी उस जमाने में। मैन, हो मैन, इट्स लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अगर किसी ने उनको वाह, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुना है तो आज अगर अगर लोग आर्टिस्ट की इज्जत कर रहे होते तो पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब के बाद कोई आर्टिस्ट नहीं बना होगा, बन ही नहीं सकता था। तो वो इस लेवल पे थे वो। दिस इज वेरी इनलाइटनिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जो आपने बात की कि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वही बिक रहा है पाकिस्तान में आजकल। लोग फील नहीं कर या, रहे, दे आर जस्ट लुकिंग एट द या, अपीयरेंस। बल्कि या, उस दिन मेरी शहजाद मुगल सर से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बात की थी कि कि इट्स जो फ़ील करके आप काम करते हैं, दैट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड वर्ज़न ऑफ योर वर्क एसेंशियली। मतलब ये या, नहीं है कि आपने एक लैपटॉप खोला, मतलब आप लोग जब फाइनल कट की रिकॉर्डिंग भी करते थे, आपने वैसे भी जो शुरू में रिकॉर्डिंग की थी, आप लोग एक एलोकेटेड टाइम लेके जाते थे स्टूडियो। यू हैड लाइक 3, 4, ओ 5 या, आवर्स एंड यू हैड टू फिनिश एवरीथिंग इन दोज़ आवर्स। अभी या, तो ये वी है कि डिडंट आप हैव मनी। मतलब एग्ज़ैक्टली, वेल मनी वाज़ अ फैक्टर एज़ वेल, बिकॉज़ या, द स्टूडियोज़ यूज्ड टू चार्ज पर आवर एंड यू हैड जस्ट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ आपसे पहले और आपके बाद भी आर्टिस्ट हैं। और कराची में या पाकिस्तान में कहीं पे भी ये भी नहीं था कि बहुत सारे स्टूडियोज़ थे। सो एवरीबॉडी वाज़ कन्वर्जिंग टू द सेम प्लेस या। एसेंशियली। शादाब स्टूडियोज जहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था, जी। दैट वाज अ 24/7 स्टूडियो। एंड बेसिकली दे हेल्प, शुरू में तो दे पुश बैक अ लिटिल बिट बिकॉज़ वी वर वेरी न्यू। लेकिन शादाब स्टूडियोज में आई न्यू इश्तियाक, हु इज वेरी फेमस ऑडियो इंजीनियर। लाइव में जाके वो काफी ज्यादा काम करता है, तो उसको मैं जानता था पहले से। सो he mentioned me to his brothers who were running the studio. जब हम लोग वहां पे गए तो उन्होंने इतना पुश बैक नहीं किया, they were listening to us, which was a huge thing. Otherwise वो कहते भाई ये माइक लगा हुआ है, ये तुम्हारा स्टूडियो, ये चालू हो गया, खत्म करो तो अगली शिफ्ट आने वाली है। So वाओ! yeah, we had a lot of that. Right now तो तुमने सही बात की कि we have on this computer, हुँ, हुँ। on computer back there, I've got my recording studio set up. और बिल्कुल, बैठ के यार एक गिटार का टेक जो है ना वो पूरी रात तक 500 दफा कर सकता हूँ, करेक्ट बिल्कुल। कर सकता हूँ। आपके पास वो एग्ज़ैक्टली। करेक्ट करने की ऑप्शन भी नहीं होती थी। रियलिटी ये है कि वो टेप होता था ना, वो टेप पे आप 4 दफा अगर उसको कर ले तो 5वीं दफा आपको डर लगता था यहाँ से टेप टूट जाएगा, ओह वाओ! यू नो, क्योंकि जी, आप जी। इट्स अ फिजिकल थिंग, इट्स नॉट अ राइट, राइट। लॉजिकल। एसएसडीज तो हैं जैसे फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट लॉजिकल। यस, अगर रोटरी ड्राइव थी तो वो तुम और मैं कह के बहस कर सकते हैं, नहीं यार वो तो फिजिकल था। यस आई नो, वो भी फिजिकल था, लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या, एब्सोल्युटली। जी, जी। रिज़वान भाई, ये मुझे बताइएगा कि जब आपने पाकिस्तान से यहाँ यूएस आए, आई थिंक यू सेड अराउंड 98 में आप आ गए थे यहाँ पर। तो हाँ, एसेंशियली आप एक बहुत ही लाइवली इन अ सेंस म्यूज़िक सीन छोड़ के आए पाकिस्तान से। तो यहाँ आके आपने अपनी लाइफ़ दोबारा से स्टार्ट की, एक नए सेटअप में राइट। आके, नई जगह पे आकर। तो यहाँ आने के बाद आपने कितना मिस किया उस म्यूज़िक सीन को? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनल कट बट आल्सो द वर्क यू वर डूइंग विद अदर आर्टिस्ट्स, रिकॉर्डिंग में सब कुछ। तो या, हाउ सो बैडली डिड यू मिस इट व्हेन यू मूव्ड हियर? रिकॉर्डिंग में ये था कि आई वाज, अल्लाह के फजल करम से आई वाज डूइंग pretty decent in recording. Like there were few big recording companies जिनका मैं सोल आर्टिस्ट था, कि अगर उनको किसी की भी रिकॉर्डिंग करानी होती थी, कोई भी पॉपिश या फ्यूजन या कुछ भी, I was the person. They would not work with anyone else. So they would call me and say कि यार ये काम है, ये कव्वाली है, ये गजल है, ये देसी गाने हैं, जाग रहा है सारा वतन, तुमने जाग उठा है सारा वतन जाग उठा सुना है है सारा पीटीआई, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पीटीआई की उसमें, दैट्स जी, माय जी। वर्क। पीटीआई ओह के वाओ! उसमें जो गाना चलता है, सो वो बहुत पुराना एक गाना लेके उसको रीअरेंज किया, उसको, और अल्लाह अकबर उस एल्बम में एक गाना था जो कि पाकिस्तान आर्मी का गाना है। और तो ये पाकिस्तान की 25th एनिवर्सरी पे सोनिक्स रिलीज हुए थे। So they called me for these two songs, because Waris Beg from Lahore wanted to do हुँ, these हुँ। in a popish style. So they called me for. So having said that, so I had very active life. एक था कि घर आता था, घर आके बैठा हूँ, किसी की कॉल आ गई। उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह राइट। नहीं होते थे, यू नो, या कोई घर पे आ गया तो लिटरली यार मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त ही नहीं काम आपका करने का, आप प्लीज जाओ, मेरे पास
जब यहाँ पे आया तो इट वाज लाइक क्रिकेट्स वाला सीन था, दूर दूर तक कोई नहीं है जान पहचान का। एंड मेरा भाई और भाभी दे वर बोथ वर्किंग, ये लोग चले जाते थे, अब मैं घर में बैठा हूँ, अब कितना टीवी देखे इंसान, राइट कितना क्या करे, कितना इंटरनेट पे जाए। एंड देन यू नो अगर कोई मुझे बताए कि यार वो फला आदमी वहाँ पे म्यूजिक करता है, ओके चलो, उसके बाद मिलने आते हैं। अब वो आदमी कोई कैरोके कर रहा है, और फिर जब कैरोके में लोग उसके पीछे आगे पीछे वाह 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 कर रहे हैं, उसको फिर पलट के देखे, आपको क्या है, आप भी म्यूजिक करते हैं? अच्छा, तो that was kind of difficult. Then I learned to live with that क्योंकि मैंने नए challenges अपने लिए ढूंढ लिए। I, you know, I'm in IT right now, so I didn't have a computer science degree, and I jumped into the mainstream of computer science, right? I was like, okay, I don't want to be a mediocre guy over here. Right. So I focused my attention there. Allah ke fazl say things worked out, and you know, here I am 24, 26 years later, yeah still doing the IT thing. So शुरू में 7-8 years I actually didn't even play enough guitar. Actually, I got married and my wife thought कि ऐसी शौक में गिटार बजाता होगा, till she started hearing from other people. They're like, ओए तू तो फेमस था यार। yeah, बिल्कुल। तो नहीं सर, ये आपने जो कैरियोकी की बात की है ना, तो व्हेन आई मूव टू द यूएस, तो ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ कल्चरल शॉक था। जब हम किसी yeah, पाकिस्तानी yeah, देसी इवेंट पे जाते थे, हर कोई कैरियोकी करे, तो मुझे यहाँ आके पता चला कि कैरियोकी भी कोई चीज़ होती है, yeah. बिकॉज़ पाकिस्तान या It was a big thing, especially अपनी जो मेरे बहुत इंडियन फ्रेंड्स हैं, तेलुगु, तमिल and नॉर्थ इंडिया से भी, and now man they were like crazy about this. राइट और वहाँ पे आप जाएं, और स्पेशली चलो देसी तो आपको पहचान भी जाए, और नॉर्थ इंडियन भी आपको पहचान जाए, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने हसन जहांगीर की एल्बम जी जी शादी जी में करना यहाँ पे बजाया हुआ है whatever. राइट तो वो पहचान जाते हैं क्योंकि हसन जहांगीर, बाकी तो साउथ वाले तो हसन जहांगीर को भी नहीं जानते। So yeah, that was a big thing. एक और चीज भी इंटरेस्टिंग कि one of my support person from my first job was PhD in music. ओह But he वाओ was running he was on a tier 1 support where you pick up the phone, hear from the client, you know क्या problem है, or tier 2 tier 3। मैं tier 4 में, क्योंकि मैं engineering में था तो मैं tier 4 था। सही जी जी So किसी तरह उसको पता चल गया म्यूजिक में था, अरे I found out कि ये म्यूजिक में PhD है, तो उसने मुझे बताया, and I'm gonna tell you this and you'll be surprised yourself as well, he was a saxophone player। मैंने कहा ओह okay, वाओ so है ये jazz वैज़ बजाता होगा, but he used to play in a country western band। ओह मैं कह वाओ रहा हूँ आज तक किसी कंट्री वेस्टर्न बैंड में मैंने सैक्सोफोन प्लेयर नहीं सैक्सोफोन देखा। सुना एग्जैक्टली क्यों? तो उसके बाद he introduced me to his band, and उसका बैंड, this is before 9/11, so उसका बैंड का जो they were pretty famous, they were pretty big in Austin downtown, so उसके बैंड के बंदे ने मैंने कहा आओ तुम कभी मेरे साथ बजाओ, और फिर मुझसे पूछ लेगा क्या लगा तुम बजाओ आके स्टेज पे, what key, any key, no what, I mean any key, any scale, anything। So उसने कहा कि नहीं इसके लिए जरा इजी करो, कीप एवरीथिंग इन ए टेम्पो, ये वो, तो उसने कोई 12 बार ब्लूज का कुछ बजाया, तो आई बेसिकली श्रेडेड, जो कि मुझे एक ही चीज आती है जिंदगी में करना। So उसके बाद he was like shocked, he was like you gotta play another one। Of course that was a country western band, and राइट uh, जो saxophone player था, when he was actually showing up what he's playing, he was playing like bop and jazz like on like 12th level। मैंने कहा भाई मैं तेरे पास भी नहीं पढ़ सकता, you were like a different dimension। Very different approach in that sense। I think that was the only like pseudo professional sort of thing that I did over here with the Gora band। I did it with a couple of other bands as well, but they were not as great later on in राइट life। Yeah, so things और like आपने आपने 9/11 का जिक्र किया, और आप तो थे भी ऑस्टिन टेक्सास में, यू वर लाइक इन मिड वेस्ट, वहाँ पे तो वैसे that। भी जो Oh yeah, हालात थे, तो आई थिंक आई सर्टनली नो ब्लेम ऑन यू। और yeah, कैरियोकी की मैं बस एक बात और करूँगा यहाँ पर कि जब हम लोग भी मिशिगन में थे, आई एक्चुअली स्पेंट अबाउट 8.5 years इन मिशिगन बिफोर आई मूव टू कैंसस। तो गाने का शौक था, पाकिस्तान में भी यही था कि हम हमारे भाई का बैंड था, लेकिन वो लोग तो लाइव कुछ कर लेते थे। तो कैरियोकी से ना मतलब जो थोड़ा बहुत शौक था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बिकॉज़ मैंने कहा यार नाइस पे मैं स्केल का कुछ कर सकता हूँ, कुछ गाने का मेरे स्केल के नहीं, लोग कह रहे नहीं गाओ, 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 तो मैंने कहा यार प्लीज़ yeah, वो ना करें। सो व्हेन आई
मूव टू डैलस सीखने को बहुत मिला बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद लाइव इंस्ट्रूमेंट्स। Yeah, तो इट्स अ डिफरेंट डिमेंशन और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा था बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैं समझा दूं कि यार कैरियोकी से अगर आप निकल के एक दफ़ा भी लाइव बैंड के साथ गा लिया ना तो आपका कभी भी दिल नहीं करेगा वापस जाने का। इट्स अ डिफरेंट yeah. वर्ल्ड ऑल टुगेदर। Karaoke में ये कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे लोकल जो कि they wanna sing and they wanna do something, so they started this karaoke club. And they are good in karaoke, लेकिन जब भी उनको निकाल के karaoke से निकाल के कहते हैं okay, you know, I'll just strum guitar and our drummer or percussion player will just play something, just sing on this. They go out of tempo राइट। because what really happens कि आप जब karaoke में होते हैं तो you remember the breaks as a movie. राइट। You remember the scenes. But when you're a musician, you remember the count, you remember the beat, the tempo, the cut, and you know. So मैं उनसे कहता हूँ हमेशा कि यार आज मैंने अभी पिछली दफा जो उनसे मिला था मैंने कहा यार here's a 4/4 की बीट चल रही है, ठीक है, इसमें मेरे तुम 4/3 के और 1/4 का लूप काउंट करके बताओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1, so मिलके 16 बन जाते हैं वो. राइट। So that's, and they were like struggling, and बिल्कुल। so I was like, okay, you know, you have to think that. So you're absolutely right. If anybody who's watching and you know, or who dares to watch this, and they wanna, they are into karaoke, you have to get out of karaoke. You have to break that. Otherwise, you are doing disservice to yourself. That's all I can say. एब्सोल्युटली। रिजवान भाई हमने जैसा कि हम आपकी म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया कि जब आप यूएस से वापस पाकिस्तान गए तो यू वर sort of surprised in a good way कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी आपको याद रखा एंड ऑफ कोर्स यू नो आई एम आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स कि मैंने आपका म्यूज़िक मतलब 2000s में आके सुना एंड आई स्टिल लिसन टू लॉट ऑफ द सॉन्ग दैट यू हैड प्रोड्यूस्ड। तो यू Thank you. आल्सो मेंशन कि आपकी बहुत सारी फैमिली यूएस में थी, आपके भाई थे, भाभी थे, आई थिंक आपके और भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हैं। तो खासकर आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं, आपके अपने भी किड्स जो हैं, जो यहाँ यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे बड़े हो रहे हैं, do they realize the impact you had in Pakistani music and the life you had in Pakistan with respect to music? My daughter doesn't respect me at all. She is a musician. उसने अपना गिटार खुद पिक किया. सही। Then she didn't want to learn anything from me. In fact, so much that she dropped the pick and she said, okay, I'm just going to play finger picking. क्योंकि she is very stubborn like me. She was like, man, I don't want people to say कि nepotism है और बाप ने सिखाया और उसको बाप की वजह से आया. So she is playing completely different thing. And you know, मेरे खानदान के जो और बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पता था. इनफैक्ट मेरी जो 2 nieces हैं उनकी जब शादियां हुई तो उनके husbands were more interested in finding about me than they ever were. So unfortunately, हम लोग के जो caliber है to find out एक benchmark जिसको कहते हैं वो ये कि आदमी कितनी दफा टीवी पे आया या कितनी दफा इसके गाने रिलीज हुए. So वो मेरा बहुत नीचे है. मैं कोई 8 दफा टीवी पे आया और मेरे अपने पर्सनल कोई 5-6 गाने से. लेकिन जब they start meeting other people और उन्होंने कहा यार इसने मेरी एल्बम बनाई है, इसने मेरी 2 एल्बम बनाई है, इसने मेरे यार इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, ये तो then they were like, मेरी बेटी ने what what you played that as well? Yeah, I did. You know, but you never told me. You never asked me. So that उसके बाद आहिस्ता थोड़ी सी आगे बढ़ी. लेकिन I still say कि it's not this, and which is good. I think कि they realize this. Otherwise, एक और चीज भी होती है कि आपके कोई जानने वाले होते हैं और वो आपसे, ये मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे दोस्तों के साथ हुआ कि आप म्यूजिक में, वो मेरा दोस्त कोई म्यूजिक में, उसको कोई भांजा भतीजा ये वो देख कर उसको अगर पढ़ाई छोड़ो मैं भी म्यूजिक करूंगा चाचा की तरह. और which is not a very successful thing to do in Pakistan, I would say. So इसलिए I think I'm okay कि मेरी बेटी इस तरह से act कर रही है. She's in university now. Nice, awesome. रिजवान भाई आई हैव टू से वन मोर टाइम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। मेरे बस आपसे 2 क्वेश्चंस और हैं। एक तो ये कि यू नो एवरीथिंग दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, आपने पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के नाम भी लिए जिनके साथ आपने काम किया, बहुत सारे लोग जो इतने टैलेंटेड हैं बट दे weren't able to get you know the वो एक कह सकते हैं कि मुकाम जिनको मिलना चाहिए था एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट।
बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, सुनेंगे, उनमें बहुत सारे लोग एस्पायरिंग म्यूजिशियंस भी हैं, यंग म्यूजिशियंस भी होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी म्यूज़िक को डिस्कवर किया और उससे इंस्पिरेशन ली। तो कोई एक स्पेशल मैसेज होगा आपका आपकी यंगर ऑडियंसेस के लिए who are, maybe looking up to you, listening to your music and getting inspired by all of that? Nothing except for this ke don't think technique. Technique is not everything. Or you have to bring art. It's all art. मैं आज पेंटिंग करना सीख जाऊं, I'll never be able to do South Can. I'll be able to do the paintbrush, strokes, everything, color matching, लेकिन I'll never be able to become Rembrandt. Yeah, any of the artists. Art is the one that will survive longest. Technique will not. अगर किसी को इस पे यकीन नहीं आता तो जाओ, I think अभी भी होगा, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार कराची में या किसी मज़ार में या रोड साइड पे, वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं और अपना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, एंड दिस इज ट्रू। जब मेरे साथ में मैंने पहली दफा इसको ऑब्जर्व किया था, मैंने कहा था दिस इज फिनोमिनल। दे वर प्लेइंग समथिंग एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो था उसने घर में बनाया था, तो जितनी जोर से स्ट्रिंग्स दबाता था वो उतना आउट हो जाता था वो इंस्ट्रूमेंट। Right. And then tabla wala was like playing and this guy was singing and it was all raw, and I just wanted to listen to that. I was like, throw us over. We were sitting roadside, we were eating somewhere, and we were like, throw us over. And I still remember this versus some of the musicians. Okay, technical was the, I don't want to say this, but Coke Studio. Yes. I don't want to listen to them. Right. और Coke Studio, by the way, बहुत से मेरे दोस्त बजा रहे हैं, तो they probably can agree to what I'm saying. It's a highly processed thing. Mhm. So be natural, be yourself, and it will come back. And the second very important thing, make sure Pakistan mein music is not a sustainable income. Cannot give you that. So make sure you have something to fall back on and then be able to do music. वरना एक एज पे पहुंच गए ऐसे म्यूजिशियन बन के ही, तो then you are in no man's land. You cannot go back to university and finish your studies, and you cannot continue as a musician, and that's a very frustrating time. I personally met a lot of my friends in Pakistan who are going through this right now, and I feel horrible for them. So yeah, that's नहीं, the I think that's a great message, Usman, पढ़ाई because स्कूल में रहो, stay पढ़ाई in ये school. बहुत ज़रूरी है जी। Yeah. नहीं, दैट्स अ ग्रेट मैसेज उस्मान, बिकॉज़ मेरी मॉम जो हैं वो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पे बहुत अरसा उन्होंने एज़ अ राइटर अनाउंसर काम किया, और मेरी खाला जो है वो राइटर भी रही हैं रेडियो पे। तो मैं बचपन में ना बहुत मेरा शौक था एक्टिंग और सिंगिंग का, मतलब जुनून आप कह सकते हैं था। तो मैं बहुत प्लीड करता था अपनी मॉम को कि मुझे प्लीज़ एक दफ़ा आने दे रेडियो पे। तो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि भाई अभी नहीं, पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो करना है करो। तो वो Yeah. बात मेरे दिमाग में इतना, मतलब आप कह सकती हैं कि एच कर गई थी कि मैं यहाँ आने के बाद भी जब तक मैंने अपनी अंडरग्रेड वगैरह नहीं की, मैंने गिटार या कीबोर्ड को उस तरह से हाथ नहीं लगाया। अभी मैं अक्सर जब कीबोर्ड वगैरह प्ले कर रहा होता हूँ तो मुझे अक्सर होता है कि यार आई विश आई कुड हैव डन दिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। लेकिन द सेकंड Yeah. थॉट इज ऑलवेज कि नहीं, अगर मैं ये कर रहा होता कॉलेज में तो शायद मैं उतना फोकस ना कर पाता पढ़ाई पे, बिकॉज लाइक यू सेड कि होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ जो मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, यहाँ पे एक कवर बैंड हम लोगों ने देसी बनाया हुआ है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंडियन पाकिस्तानी गाना ला के लाते हैं और उसको मैं बहुत ज्यादा रॉक बजा, तो वी जस्ट मेक अ मेटल वर्जन ऑफ सॉन्ग्स। नाइस। सो जो ड्रमर है हम लोग का, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एंड वो भी मुझसे लास्ट वीक कह रहे थे, यार आई जस्ट वांट टू डू म्यूजिक मैन, आई जस्ट वांट टू डू म्यूजिक। मैंने उसको एक दो दफा पहले कह चुका हूँ, लेकिन मैंने लास्ट टाइम नहीं कहा था उसको, लेकिन आई वांट टू रिमाइंड हिम, ये तू अभी कह रहा है क्योंकि तेरे पास तेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे, एवरीथिंग इज पेड ऑफ, तेरा घर इज पेड ऑफ, तेरी कार्स आर पेड ऑफ, यू आर लिविंग डी लाइफ, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल कार्स, ब्यूटीफुल फैमिली। ये अभी तू कह रहा है कि तेरा पेट भरा हुआ है कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, यार जस्ट डोंट वांट टू डू एनी मोर सर्जरीज। अगर नहीं होता ना तो आज तू कहते यार मुझसे पिज्जा डिलीवर करा ले कोई म्यूजिक। ये वही वाला गिटार प्लेयर होता है जो आपको गिटार सेंटर में मिलता है, बिल्कुल जो एग्जैक्टली। आपको बैठ के इंग्विड मैलमस्टीन का बाप बजा रहा होता है और कहता है यार आई एम गेटिंग लेट फॉर पिज्जा डिलीवरी। सो या सो दैट्स द ट्रू थिंग। बिल्कुल। रिजवान भी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने बात की कि कितने लोग आपके काम को उन्होंने पसंद किया, आपके फैंस सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक या दो म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिनके आप बहुत बड़े फैन रहे हो, या कह सकते हैं कि जिनसे पिंक फ्लॉयड की आपने बात की, वेस्टर्न बैंड्स की बात की, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने आपको भी समवट इंस्पायर किया? मैं सेल्फ टॉट म्यूजिशियन हूँ,
तो मेरी इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा कि दे शुड हैव बीन मोर appreciated, more famous. जैसे आमिर ज़की का नाम लिया मैंने. जी। कीबोर्ड्स में जॉन सेवल मेरा एक दोस्त है. रॉबिन जॉन, उनके साथ मैंने बड़ी रिकॉर्डिंग्स की हैं. वो दुनिया के बड़े खूंखार किस्म के डेंजरस गुस्से वाले आदमी लगते हैं, लेकिन ही इज अ वेरी नाइस गाय. मैंने उसके साथ बहुत रिकॉर्डिंग्स की हैं. वेरी नाइस. उनका भाई बबलू डोनाल्ड जो बेस पे है, अमेजिंग. So there are like few musicians out there जिनको देख के आप कहते हैं कि यार मैंने ये अचीव करना है. लाइक जाहिर बात है, रॉबिन भाई का कीबोर्ड प्लेइंग है वो जिस लेवल पे थे और अभी भी हैं माशाल्लाह से. सो मैं एज अ कीबोर्ड प्लेयर तो नहीं हूँ कि मैं वहां पहुंच जाऊँ, लेकिन एक उनकी परफेक्शन या उनकी जो एफिशिएंसी या व्हाटएवर ही इज थिंकिंग, इट्स जस्ट लाइक कमिंग आउट लाइक दैट. रॉबिन भाई और अजहर भाई हम लोग के जो कीबोर्ड प्लेयर हैं, जिनके साथ उनके साथ भी मैंने बहुत रिकॉर्डिंग किया. आई थिंक उनका बेटा आसिम अजहर जी, जी। इज अ फेमस सिंगर नाउ. सो ये लोग ऐसे थे कि ये लोग जैसे स्टूडियो में आते थे, जस्ट सोचते थे, जस्ट करके चले जाते थे. जैसे लोग बैठ के 5 6 टेक करके पार्ट सही करने की कोशिश कर रहे होते थे. ये लोग आई वुड डेफिनेटली से. एंड बिसाइड्स दैट जो वेस्टर्न जो क्रिश्चियन बैंड्स थे जो बहुत सारे बजाते थे, जी, जी। की नोट्स एंड ब्लैक जैक्स, जिसमें रसल उनमें से था और वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड. नॉट एज अ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, नॉट एज अ गिटारिस्ट, लेकिन एज अ म्यूजिशियन, एज अ डेडिकेशन टू म्यूजिक, आई वुड डेफिनेटली से कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दीज गाइस. यार ये होती है डेडिकेशन, ये होता है कि जिसको परफेक्शन की तरफ ले जाना. वरना बाकी तो यार अपनी लाइफ तो प्रीटी मच लोनर लाइफ थी कि अपने ऊपर अपने खुद ही सीखना, खुद ही बजाना, और खुद ही खुश होना और खुद ही उदास होना कि यार ये क्या बजा है. सो इट वाज जस्ट दैट. या ब्यूटीफुल. तो बाय द वे, अगर कोई सुनेगा तो मुझसे कहेगा यार आपने उसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया. फराज मेरे बहुत बाद है आया है और अमेजिंग गिटार प्लेयर. जी. अदनान आफाक मरहूम में काफी बाद में. सो और बाकी काफी सारे लोग हैं जो मेरे बाद में आए. तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ट्राइंग टू बी स्टबर्न, किसी का नाम ले रहा, लेकिन इन्फ्लुएंस मैं किसी से नहीं हो पाया पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि मैं यार ऐसा बजाऊं. बिल्कुल. नहीं, दैट्स ब्यूटीफुल. नहीं, थैंक यू सो मच रिजवान भाई वन मोर टाइम फॉर गिविंग अस आप अपना कीमती वक्त आपने दिया और बहुत मज़े की Thank बातें you हुई. very मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी सारे जितने भी आपने बातें बताई हमें. एंड आई एम श्योर कि आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स वुड आल्सो एंजॉय वाचिंग दिस एंड लिसनिंग टू दिस. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे रिजवान भाई. थैंक यू सो मच अगेन. एंड Thank you very इंशाल्लाह much for उम्मीद है having me. आपसे अनकरीब मुलाकात भी होगी होपफुली. Inshallah, तुम भी डलस आ जाओ next week and then we're gonna jam. इंशाल्लाह I'll do my best. इंशाल्लाह. All right. You're the life that brings me home, the light that guides the way, the thought